नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य में शराब कारोबार से जुड़े एक महाघोटाले ने पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस घोटाले की जड़ें न केवल अफसरशाही में हैं, बल्कि राजनीतिक संरक्षकों तक भी इसकी पहुंच बताई जा रही है। यह घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच उस समय परवाना चढ़ गया जब राज्य में शराब की बिक्री, परिवहन, निर्माण, लाइसेंसी और राजस्व संग्रहण जैसी पूरी प्रक्रिया पर एक संगठित सिंडिकेट का कब्जा हो गया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई इस जांच में यह सामने आया है कि यह सिंडिकेट अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा था और इसके माध्यम से राज्य सरकार को लगभग 2161 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई गई है। इस सिंडिकेट का नेतृत्व अनवर डेभर कर रहा था, जो रायपुर के मेयर एजाज डेभर का भाई है। अनवर को इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने रसूखदार अफसरों और नेताओं की मदद से पूरे तंत्र पर पकड़ बना ली थी। ईडी के अनुसार शराब बिक्री से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा नगद में एकत्रित किया जाता था, जिसे राजनीतिक दलों तक पहुंचाया जाता था और बदले में अफसरों को भी कमीशन दिया जाता था। शराब माफिया द्वारा उपयोग की जा रही राजनीतिक बेहद सुसंगठित थी। वो नकली बारकोड लगाकर अवैध शराब को वैध दिखाते थे और राज्य की दुकानों से नकली या बिना लाइसेंस की शराब को बाजार में भेजा जाता था। सरकारी स्तर पर शराब कारोबार की निगरानी में लगे अधिकारियों को ये तो उस घोटाले में सहभागी बनाया गया था या फिर उन्हें किनारा कर दिया गया। जांच में कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें पूर्व आबकारी आयुक्त शामिल हैं। भ्रष्टाचार की इसी श्रृंखला में अधिकारियों को हर महीने एक फिक्स रेट के अनुसार पैसा पहुंचाया जाता था। जांच में ऐसा भी बैंक खातों और लेन देन के सबूत भी मिले हैं। ईडी ने जब पहली बार मई 2024 में कार्रवाई की थी, तब लगभग 205.49 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया था, जिसमें फ्लैट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी और फार्म हाउस शामिल हैं। मार्च 2025 में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें दुर्ग जिले में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का निवास भी शामिल था। इन छापों में ईडी को 33 लाख रुपए नगद, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव और जमीन से जुड़े दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिनमें कथित रूप से रैकेट से संबंधित डिजिटल सबूत हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन छापेमारी को पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। वहीं ईडी का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे रैकेट में राज्य के उच्च अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई। कथित शराब घोटाले की शुरुआत 2019 में हुई, जब राज्य सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब की थोक और खुर्दा बिक्री का नियंत्रण सीधे राज्य सरकार के बाद अनवर डेभर और उनके साथियों को राज्य भर की दुकानों में सप्लाई का ठेका मिला और धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया पर उसका नियंत्रण बन गया। शराब की नकली बिक्री और कम मात्रा की अधिक कीमत पर सप्लाई कर राज्य के खजाने में जमा होने वाले राजस्व को कम कर दिया गया, जिसमें राज्य को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस घोटाले में दिल्ली, नोएडा और मुंबई तक के शराब कारोबारी शामिल बताए जा रहे हैं, जो बिचौलिए के रूप में काम करते थे और हर खेप पर लाखों का कमीशन कमा रहे थे। शराब माफिया द्वारा अधिकारियों और नेताओं को घूस पहुंचाने के लिए नकद का उपयोग किया जाता था, जिससे डिजिटल ट्रेस नहीं मिल सके, लेकिन पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क से इन लेन देन के सबूत सामने आए हैं। ईडी के अनुसार इस पूरे घोटाले के लाभार्थी केवल व्यापारी या अधिकारी नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक हस्तियां भी हैं, जो हर माह के हिसाब से तयशुदा रकम प्राप्त करती थी। जांच में यह भी पता चला है कि माफिया ने शराब की कीमत में छेड़छाड़ कर उपभोक्ताओं से भी ज्यादा पैसा वसूले हैं, जिससे जनता को भी सीधा नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब तक इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग कराते हुए ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार की साजिश बताया है, जबकि बीजेपी इस मामले को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। इस घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज सीलबंद लिफाफों में दिल्ली भेजे गए हैं, जहां से अगली कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी। ईडी अब इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर चुकी है। अनवर डेभर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों की माने तो उसने पूछताछ में कई बड़े नामों को उजागर किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार की भूमिका को लेकर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को बेगुनाह बताया है। इस शराब घोटाले ने न सिर्फ राज्य सरकार की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार सत्ता और कारोबार के गठजोड़ से जनता और सरकार दोनों को लूटा जा सकता है। अब सभी की निगाहें ईडी की अगली कार्यवाही पर टिकी है, क्योंकि जिस प्रकार से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, उससे आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।